ब्लॉग 82 जो कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर थी, और वो ब्लॉग बहुत ही चल रही है मेरी चैनल में एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रही है एंड काफ़ी सारे मैसेजेस को मैंने पर्सनली मैं रिप्लाई कर रहा हूँ एक के बाद, फिर भी बहुत सारी क्वेश्चंस आ रही है जो मैं देख पा रहा हूँ, इसीलिए ये ब्लॉग मैं अलग से बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस थी पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, उसके पहले क्या एक्सपीरियंस थी, उसकी बाद में क्या एक्सपीरियंस रही एंड साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगी थी, वो सारे को लेकर मैं आज की जो ब्लॉग है वो आप लोगों के लिए बना दे रहा हूं। सबसे पहले लोग पूछ रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन जब करने के लिए गए थे तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि डर लग रहा है। अरे डर किस बात की, क्या आपने चोरी किए हैं, क्या आपने किसी का खून किए हैं, तो डर किस बात की। तो डरना नहीं है आपको, बस पुलिस से फोन आए कि आपको पुलिस स्टेशन में जाना है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वह सबमिट करना है, वो लोग वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको छोड़ देंगे। आपको थोड़ी ना लॉकअप में रखेंगे या फिर कुछ ऐसे आड़ा तेरा सवाल पूछेंगे, राइट। तो जब आप वही पीएसके में जाके, ठीक है ना, पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके जब आप सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका सबमिट कर देते, वो लोग मतलब सब कुछ ले लेते, जमा ले लेते, उसके बाद आपको सीधे सीधे एक मेल आती है एंड एक एसएमएस भी आती है कि आपका सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा पड़ गया है, अब ये वेरीफाई करके फिर आपको बोला जाएगा। तो जो वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जो डे रहती है वो उसके बाद कम से कम मान लीजिए 7 से 10 दिन के अंदर आपको पुलिस स्टेशन से फोन आ जाती है, उसके अंदर ही आएगा, 7 से 10 दिन के अंदर ही आएगा। मेरा पर्सनली कुछ 7 नंबर दिन या फिर 8 नंबर दिन में आया था, जितना दूर मुझे याद आ रही है। ओके, तो उस दिन आपको जब कॉल आती है ना, पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, पुलिस फोन करती है, आपको डरना नहीं है, आपको बोला जाएगा आधार डिटेल सब कुछ आपको बोला जाएगा। बट एक चीज याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभी फेक कॉल भी आ जाए, तो कोई सा भी पुलिस स्टेशन से फोन आए, आपको कभी भी डिटेल्स ओवर द फोन मतलब फोन में शेयर नहीं करना है। आपको बोला जाएगा कि आप आइए, आप आके मतलब सारे जो डिटेल्स है वो दिखाइए, वेरीफाई कीजिए, तभी वो आप सही मानिएगा। अगर आपको फोन में बोला जा रहा है कि आधार डिटेल दीजिए या फिर पासपोर्ट डिटेल दीजिए, कुछ भी बोला जा रहा है, तो मत शेयर कीजिएगा, ये हो सकता है फेक कॉल, ठीक है। आप बोलिएगा कि नहीं, मैं जाके मैं सब कुछ वेरीफाई करवा लूंगा। ओके, डॉक्यूमेंट सबमिट के बारे में जब बात आती है ना, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन जब हो रही है, तो याद रखिएगा जो भी पुलिस ऑफिसर आपको पुलिस स्टेशन से फोन करेंगे ना, वही आपको बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, सबमिट करवाना है या फिर वेरीफाई करवाना है। सिंपल सा बात है। फिर भी मैं कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर गया था उसके बारे में अगर बोलूं मैं, तो बेसिकली मैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये 3 तो लेकर ही गए थे। उसके साथ इलेक्ट्रिक बिल, जो इलेक्ट्रिक बिल होम एड्रेस को मतलब दर्शाता है, तो होम एड्रेस है उसमें, तो इलेक्ट्रिक बिल लेकर गए थे। पुराना जो पासपोर्ट, क्योंकि मेरा री इशू था, अगर आपका फ्रेश होगा तो कोई बात नहीं, अगर आपका री इशू है, जैसे मेरा री इशू था, तो मैं वो पुराना जो पासपोर्ट है वो भी लेकर जाना पड़ता है, तो पुराना पासपोर्ट भी लेकर गए थे। एंड आप जब पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किए थे ना ऑनलाइन, उसका एक प्रिंट आउट लेकर जाना पड़ता है कि हाँ आपका उस दिन ऐसे अप्लाई किए थे, आपने गए थे उधर सबमिट किए, फिर आप पुलिस वेरिफिकेशन में जा रहे, तो वो भी आपको लेकर जाना पड़ता है। तो हो गया पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और उसके साथ हो गया इलेक्ट्रिक बिल जो कि होम एड्रेस हो गया। साथ ही के साथ आपको लेकर जाना पड़ा कि बैंक डिटेल्स देखिए एज सच तो लगता नहीं है, फिर भी मैं साथ में लेकर गया था, मैं फॉर द सेफ साइड सब कुछ लेकर गया था। और आपका जो फोटोज होता है ना, फोटोज भी नहीं लगता है, मैं फिर भी लेकर गया था। ओके, और साथ के साथ मैंने जैसे आपको बोला कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लेकर जाना पड़ता है। एंड आपको आपकी जो पेरेंट्स, तो मैंने अपनी पिताजी का सब कुछ लेकर गया था, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ के साथ मैं मम्मी का भी लेकर गया था, पर मम्मी का नहीं लगा, पिताजी का लगा था, पैन कार्ड लगा था, एंड आपका जो आधार कार्ड है वो लगा था, वो मुझे सबमिट करना पड़ा। साथ के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट या फिर जो माध्यमिक हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो आपका 10th स्टैंडर्ड होती है उसकी जो एडमिट कार्ड होती है वो भी मुझे सबमिट करना पड़ा। एंड पिताजी का भी मतलब जो सर्टिफिकेट है 10th का हो गया या फिर 12th का हो गया, वो भी मुझे सबमिट करने के लिए बोला गया था। अगर मेरे पास होता तो मुझे सबमिट करने के लिए बोला गया था, अगर मेरे पास नहीं होता तो कोई बात नहीं, ऐसे बोला गया था मुझे, ठीक है। तो मेरे पिताजी का 10th का सर्टिफिकेट है, मेरे मम्मी का भी है, तो मैंने मेरे पिताजी का 10th का सर्टिफिकेट जो है वो मैं लेकर गया था, वो भी मुझे साथी के साथ सबमिट करने के लिए बोला गया था, ठीक है।
याद रखिएगा ये सारे जो आप सबमिट कर रहे हैं, ओके, इसका ओरिजिनल आपको शो करना है और सबमिट आपको जीरोक्स कॉपी करनी होती है, ओके। हर एक जो आपका डॉक्यूमेंट है, हर एक डॉक्यूमेंट की एक कॉपी जीरोक्स आपको लेकर जाना है, एक कॉपी वो लोग लेंगे और सारे को स्टिच करके वो लोग मतलब सबमिट करवा लेंगे, राइट। और साथ के साथ ये हर एक डॉक्यूमेंट में आपका साइन होना चाहिए, बट मैं फॉर द सेफ साइड मैं घर से साइन नहीं करके गया था, क्योंकि क्या होता है घर से साइन करके जाओ और फिर जाके उधर बोलेंगे नहीं ये आपका साइन नहीं है, आप फिर से साइन करो। तो ये झंझट में मुझे पढ़ना ही नहीं था। मैं सीधे सीधे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वो भी लेकर गया था और जीरोक्स भी लेकर मैंने गया था, ठीक है। और जाके उधर जब मुझे बोला गया कि आप साइन करो, मैं उनके सामने ही बैठ के सीधे सीधे साइन किया। और मुझे याद है कम से कम 30 से लेकर 32 ऐसे डॉक्यूमेंट्स थी जिसमें मैंने साइन किए। सारे जो डॉक्यूमेंट्स थी वो मुझे साइन करवाए उन्होंने, और वो लोग भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए थे मुझे 1-2 पेज की, उसमें भी मुझे साइन वाइन करना पड़ा। फिर जाके मेरी जो पुलिस वेरिफिकेशन थी वो कंप्लीट हुई। पुलिस वेरिफिकेशन के ठीक 3-4 दिन बाद ही आपके पास मैसेज आ जाती है। धीरे धीरे ना आपके पास मैसेज आएगी कि आपका पासपोर्ट प्रिंट हो रहा है, आपका पासपोर्ट, जैसे मैं हावड़ा में हूँ तो बोला जाएगा कि आपका पासपोर्ट कलकत्ता में मतलब गया है, PSK में पासपोर्ट सेवा केंद्र में गया है, ऐसे बोला जाएगा। उसके बाद वो लोग पोस्ट ऑफिस में भेजेंगे, वो भी मैसेज आएगी आपके पास। फिर पोस्ट ऑफिस से कौन आ रहा है, पर्टिकुलर नेम जो होती है पोस्टमैन की, मेरी हावड़ा पोस्ट ऑफिस है, मेन जो पोस्ट ऑफिस है हम लोग की, तो उधर से भी मैसेज आती है कि पर्टिकुलर ये पर्सन जो है वो आपको आपकी जो मतलब पासपोर्ट है वो देने के लिए आएगी या फिर आएगा, जो भी है वो आपको बोला जाएगा, ठीक है। और वो मैसेज के थ्रू ही आएगा, मेल के द्वारा उतना नहीं आता है, मैसेज के थ्रू ही आएगा। तो जो भी आप नंबर सबमिट कर रहे याद रखिएगा, वो आपका हमेशा पासपोर्ट जो मतलब पासपोर्ट बनाने के लिए जो नंबर आप सबमिट कर रहे मोबाइल नंबर, वो हमेशा एक्टिव होनी चाहिए एंड वो आधार से एंड बैंक से लिंक होनी चाहिए, ओके। बैंक से हालांकि कोई मैसेज नहीं आएगा, मैंने बोला कि आधार से जो लिंक होती है वो बैंक से भी अभी तो करवाना ही पड़ता है, तो दोनों के साथ लिंक होगा ना तो कभी भी कोई सा भी मैसेज ना आपसे छूटेगा नहीं। तो अगर आपने अभी तक मोबाइल नंबर जो है वो बैंक से एंड आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जरूर से करवा लीजिएगा। ये ऑनलाइन प्रोसेस होती है, बिल्कुल सिंपल से आपको करवाना है ही, ओके। तो आधार से लिंक होना चाहिए, तो आराम से आपको मैसेज मिल जाएगी, उसको आपको देख लेना है आराम से। एंड जब वो इंसान आएगी तब आपको OTP कुछ नहीं मांगता, वो आके बस आपको दे देता है, ठीक है। प्रोसेस बोला गया है कि मुझे पुलिस स्टेशन से ही बोला गया है, मैं वही बोल रहा हूँ, ऑफिशियल वो लोग बोले हैं कि अभी के डेट पे पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ उनको ही दिया जाता है जिनका पासपोर्ट होता है। मतलब मैं अगर रोनित घोष हूँ तो मेरा जो पासपोर्ट है मुझे ही दिया जाएगा। अगर मैं घर पे नहीं रहा तो मेरे पिताजी, मम्मी, ऐसे इनको देने का भी मतलब ऐसे रूल नहीं है, ठीक है। फिर भी मेरी जो फ्रेंड है, काफी सारे फ्रेंड पासपोर्ट बनाए हैं मेरे साथ साथ, तो वो लोग घर पे नहीं रहे, फिर भी उनके मम्मी पापा को दिया गया है। पर पुलिस स्टेशन से मुझे बोला गया था कि अगर आप घर पे नहीं रहेंगे तो आपकी जो पासपोर्ट है वो आपको नहीं दिया जाएगा, आपके मम्मी पापा, रिलेटिव किसी को नहीं दिया जाएगा। वो सीधे सीधे मेन ब्रांच जो होती है, हम लोग की मेन ब्रांच है हावड़ा ब्रांच, जैसे मैंने बोला हावड़ा पोस्ट ऑफिस मेन ब्रांच। हालांकि हम लोग रौतला में रहते हैं तो रौतला में भी एक पोस्ट ऑफिस है, पर रौतला मेन ब्रांच नहीं है, मेन ब्रांच है हावड़ा पोस्ट ऑफिस। तो आप जहां पर रहते हैं आपका भी कोई मेन ब्रांच होगा पोस्ट ऑफिस का, तो उधर चला जाता है आपका जो पासपोर्ट है, ठीक है। तो उधर जाके आपको कलेक्ट करनी पड़ती है, ओके। अभी उधर जाके आप कलेक्ट जब करेंगे तब आपको एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट देना पड़ा, नहीं देना पड़ा, ये टोटली उस ब्रांच के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। क्या पैसा लगेगी नहीं लगेगी वो टोटली वो ब्रांच के ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसके ऊपर आपको मतलब जो भी है करना पड़ेगा, राइट। फिलहाल मैं घर पे ही था क्योंकि मैं बहुत सतर्क था मेरे पासपोर्ट को लेकर। एंड अगर आपने मेरे ब्लॉग को फॉलो किए होंगे तो मैंने बोला था कि उस दिन मेरा एग्जाम भी था, ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम था, राइट। तो उस दिन मुझे जाना भी पड़ा, पर जो पोस्टमैन आने वाला था उनके साथ मेरा कांटेक्ट बना। मैंने दूसरे पोस्टमैन से उनका फोन नंबर मतलब हासिल करके जुगाड़ वुगाड़ लगा के उनको फोन करके मैंने बोले थे कि उस दिन नहीं आने के लिए, 2 दिन बाद आने के लिए, ऐसे मैंने मतलब जुगाड़ किए थे। तो इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस के दिन मैंने गया था ड्राइविंग लाइसेंस मतलब एग्जाम देने के लिए, और उस दिन ही पासपोर्ट आने वाला था, पर मैंने कैंसिल करवाया। और नेक्स्ट 2 दिन के बाद मैंने बोला कि आप आइए, उस दिन मैं घर पे ही था, तो वो सीधे सीधे आके मुझे देकर गया। और वही इंसान था जो आगे चल के मुझे
मुझे ड्राइविंग लाइसेंस भी देकर गया है, ठीक है, वही हावड़ा पोस्ट ऑफिस जो मेन ब्रांच है। तो मेरा जो प्रोसेस था तो यही था। तो करीब करीब वही मतलब 20-22 दिन टाइम लगा था, ठीक है, 20-22 दिन टाइम लगा था। मोटा मोटा पकड़ लीजिए 1 महीने के अंदर आपका पासपोर्ट जो है वो बन जाती है। हाँ, ये भी चीज है कि तत्काल में भी आप बनवा सकते हैं पासपोर्ट को। मैंने सोचा भी था आगे चल के जब मेरी मम्मी का मैं बनवाऊं, तत्काल में बनवाऊं, पर एक चीज याद रखिएगा, तत्काल में बहुत 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 सारी डॉक्यूमेंट्स लगती है एंड बहुत सारी वेरिफिकेशन भी होती है कि क्यों बनवा रहे हैं, ऐसे क्या जल्दी हो गया, मतलब सब कुछ ऐसे वेरीफाई करते हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स लगती है जो मेरे पास मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो है, पर मेरी मम्मी के पास उतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी चीज होती है मम्मी लोगों की, आप लोग समझते ही है, ठीक है। उनके टाइम में तो बार्थ सर्टिफिकेट भी ऐसे नहीं होती थी, ठीक है। माध्यमिक का जो सर्टिफिकेट होती है वही काम की चीज होती है उन लोगों के लिए, बार्थ सर्टिफिकेट तब होता भी नहीं था ऐसे। हम लोगों का तो फिर भी बार्थ सर्टिफिकेट है ऐसे करके। तो सिचुएशन कुछ ऐसे है ओवरऑल कि आपका पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होती है जो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो डरिए मत, आप दूसरे डॉक्यूमेंट देकर भी उसको मतलब वेरीफाई करवा सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका पासपोर्ट होल्ड में चला जाएगा, ऐसे कुछ सिचुएशन नहीं होता। हाँ, मेरे तो अकॉर्डिंग मेरे मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड में कुछ डिटेल्स ऐसे कुछ गलत नहीं है, मेरे मम्मी पापा का भी कोई गलत नहीं है। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलत है, जैसे मुझे पता चला था कोई लोग मुझे मतलब मैसेज किए थे, मेरी कमेंट सेक्शन में मैसेज किए थे कि क्या है भैया, क्या करेंगे क्या, क्योंकि मेरी मम्मी का जो आधार कार्ड है उसमें कुछ अलग नाम है, मेरे जो सर्टिफिकेट में वो कुछ अलग नाम है, तो क्या करेंगे। देखिए ऐसे कुछ सिचुएशन बन सकती है, मैं समझ सकता हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगी वो तो आपका ऑफिशियल साइट में जाके ही आपको पता चलेगी, या फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके आपको पता करनी है। फिर भी फॉर द सेफ साइड मैं अगर बोलूँ, आप एक एफिडेविट जिसको बोलते हैं लॉयर के पास जाके आपकी मम्मी की बनवा सकते हैं, ठीक है। एफिडेविट बनवा लीजिए, वो बहुत काम की चीज होती है एंड उसमें एक जो थप्पा है वो पड़ जाती है। तो लॉयर के पास जाके या बनवा सकते हैं और उसको जाके आप सबमिट कीजिए कि हाँ यही जो मेरी मम्मी है उनका ही नाम ये ऐसे हो गया। तो आप देखिए एफिडेविट मैंने बनवा के लाया हूँ, आप इसको मतलब कंसीडर कर सकते हैं। अभी कंसीडर करेगा नहीं करेगा ये टोटली वही मैं जैसे बोला कि उन लोगों के ऊपर है, पर फिर भी ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है एफिडेविट, जिसको लेकर आप जा सकते हैं एंड हो सकता है कि आपका कंसीडर हो जाए। सच कोई इंटरव्यू नहीं होता है, फिर भी वो लोग थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन पूछते ही रहते कि क्यों पासपोर्ट बनवाए, क्या करना है, आप क्या करते। मुझे भी पूछा था कि आप क्या करते, तो मैंने बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सब कुछ मैंने बोला पूरा डिटेल के साथ। पूरा आपको ऑनेस्ट रहना है, कुछ भी छुपाना वुपाना नहीं है, क्योंकि आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे ना। तो अगर कर रहे तो दैट इज अनदर थिंग। तो आपको सिर्फ आपको सच बोलना है। तो मैंने बोला था एंड मैंने यूट्यूब के बारे में भी मैंने बोला एंड उनको देखकर मैंने सब्सक्राइब भी करवाया। उन्होंने पूछा कि बोलो कौन सा है, मैंने बोला कि ऑनलाइन कलाकार एकेडमी एंड शॉप करके। तो उन्होंने सर्च किए तो बोले अच्छा उनको म्यूजिक बहुत पसंद है ऐसे बोले मुझे। तो उन्होंने सब्सक्राइब किए, बोले कि हाँ मैं घर पे जाके देखूंगा। ऐसे भी सिचुएशन हुआ था और ब्लॉग्स भी मैंने दिखाए, बट हालांकि वो सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन है एंड उसके बाद आपका बोले थे कि मतलब कितना क्या ईयरली इनकम होता है, ये होता है, ये भी पूछा गया था मुझसे। तो वो जो भी होता है मैं साफ साफ बताया था, ऊपर नीचे जो भी है वो मैं बताया था, बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं बोल दिया था, ठीक है। एंड पूछा गया था कि क्यों पासपोर्ट बनवा रहे हैं, कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे, सब पूछा गया था। तो मैं सिंपल सा बताया कि मैं घूमने के लिए जाऊंगा और क्या, मैं स्टूडेंट थोड़ी ना हूँ कि अभी पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा। तो उन्होंने बोले कहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे। मैंने बोला कि पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे कभी ना कभी, फिलहाल तो जब जाना है तब आपको बोल देंगे। ऐसे थोड़ा बहुत मजाक मस्ती हुआ, ठीक है। बहुत ही अच्छा फ्रैंक पुलिस ऑफिसर था एंड यंग था पुलिस ऑफिसर, जिनके पास मैं जाके वेरीफाई करवा था। बहुत ही अच्छे इंसान थे, ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों ने बोले ठीक है कोई नहीं, आप चले जाइए, आपका हो गया है और आपका हो जाएगा, काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने बोला 2-3 दिन में ही मुझे मैसेज आने लगा था कि हाँ आपका पासपोर्ट प्रिंट आउट हो रही है। उसके बाद कलकत्ता में गई, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस में आ रहा है, हावड़ा पोस्ट ऑफिस में। फिर धीरे धीरे वही विदिन 7 डेज मेरे पास मतलब पासपोर्ट आ गई थी। तो टोटल प्रोसेस वही 20-22 दिन में मेरा कंप्लीट हो गई थी, राइट।
सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने मेरी जो एक्सपीरियंस थी वो आप लोगों के साथ शेयर किए। फिर भी आप लोगों के मन में अगर पासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर कोई सा भी सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड एक न्यूज और भी है कि कुछ दिनों में ही मतलब आगे 7-8 दिनों में ही हम लोग जाने वाले हैं वापस पासपोर्ट सेवा केंद्र में, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी पापा जी का पासपोर्ट बनने वाली है अभी, ठीक है। तो उसका भी सारे जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, अभी दो नया सिचुएशन है। एक तो मेरी मम्मी जिनका फ्रेश पासपोर्ट मतलब मैं बनवा रहा हूं, और मेरी पिताजी जिनका पासपोर्ट गुम हो चुका है। याद है ना, हम लोग करने के लिए गए थे जीडी, पुलिस स्टेशन, सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया। तो वही जीडी लेकर जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो उनका री इश्यू है, बट उनका पासपोर्ट गुम हो चुका है। और मेरी मम्मी जिनका फ्रेश पासपोर्ट बनने वाला है, तो क्या प्रोसीड्योर रही, क्या क्या चीज हम लोग फेस किए ना किए, वो तो आपको 7-8 दिन में आगे जो ब्लॉग आने वाली है उसमें पता चल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 3 प्रोसेस आपको पता चल गई। एक मेरी री इशू वाली जो प्रोसेस है वो भी आपको पता चल जाएगी मेरी ब्लॉग देखने से। सेकेंड, मेरी मम्मी जिनका पासपोर्ट बनवा रहे हैं हम, जो कि फ्रेश पासपोर्ट होने वाली है, वो भी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। एंड 3 नंबर जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो मेरी पिताजी की है कि उनका री इशू होने वाला है, पर उनका जो पुराना पासपोर्ट है वो गुम हो चुका है। और अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग जीडी करवाए हैं एंड गलत फॉर्म भरे हैं। गलत फॉर्म इन द सेंस कि हम लोग को एक पासपोर्ट नंबर भरने के लिए बोला गया है। पासपोर्ट नंबर मतलब पुराना जो हम लोग का पासपोर्ट था पिताजी का, उसका नंबर भरने के लिए बोला गया था। ये कैसा फील्ड हुआ भाई? अगर पुराना पासपोर्ट गुम ही हो चुका है तो उनका नंबर कैसे याद होगा? अगर पुराना पासपोर्ट का नंबर कहीं पर लिखा हुआ है दैट इज फाइन, अगर नहीं लिखा हुआ था तो पिताजी ने नहीं लिखे थे तो वो नंबर पिताजी को याद नहीं था। तो ऐसे हम लोगों को कुछ ऐसे रैंडमली ऐसे नंबर देना पड़ा। तो रैंडमली नंबर देके पासपोर्ट मतलब जो फॉर्म होती है वो हम लोगों ने भरे हैं। तो वही बोला गया है, मतलब मैं खबर लिया हूँ इधर उधर से, न्यूज़ वगैरह मैंने लिए हैं कि ऐसे ही फॉर्म भरना है हमको। तो करके फिर हम लोग जाएंगे। तो देखते हैं मम्मी एंड पापा दोनों का जो केस है वो कितना दूर क्या होता है। तो चैनल में जरूर बने हुए रहिएगा, आगे की ब्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।